हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन पिपलीवाल और आप लोगों के लिए रेगुलर देनी जाने वाली क्लासेस में ये आपके लिए हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास होने जा रही है। हिस्ट्री में आज हम मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स आधुनिक भारतीय इतिहास को प्रारंभ करने वाले हैं। लगातार इस सीरीज़ में एक के बाद एक वीडियो आपको इसको देखने को मिलेंगे। लगातार आप इसके साथ बने रहिए और अपनी क्लासेस को इसी तरीके से रीडिंग करते रहिए, पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए ताकि आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन किया जा सके। शून्य से लेकर एक शिखर तक का जो सफ़र रहेगा हिस्ट्री की क्लासेस में वो हम आज से मतलब जीरो से आज स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत की प्रारंभिक रूपरेखा। तो अगर बात करें आधुनिक भारत की तो आधुनिक भारत में हम स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट कहाँ से भारत में स्टार्टिंग हुई मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें हम बात करेंगे भारत में आने वाली व्यापारिक कंपनियों की। तो भारत में बहुत सारी व्यापारिक कंपनियां मीन्स व्यापार के पर्पज़ से जो कंपनियां आई हुई है व्यापारिक कंपनियों की, तो ज़्यादातर कंपनियां यूरोपीय कंपनियां थी हमारे यहाँ पर। पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, यूरोपीय महाद्वीप से आई हुई कंपनियां हमारे यहाँ पर आकर व्यापार करना प्रारंभ किया। इनकी बेसिक नींव देखें तो एक यूरोप महाद्वीप की मोस्टली जो देश थे वहाँ से कंपनियाँ यहाँ आई थी। क्यों आई थी? व्यापार करने के मकसद से। पहला पॉइंट तो व्यापार। किसका व्यापार? इन्होंने कपड़ों का, मसालों का, खासकर हमारे दक्षिणी भारत को जोन बनाए इन्होंने। तो यहाँ पर मसाले बहुत प्रसिद्ध थे यूरोपीय भागों में, तो मसाले और कपड़ों का इन्होंने व्यापार करना हमारे यहाँ पर प्रारंभ किया। तो इन्हीं व्यापार के मकसद से हमारे यहाँ ढेर सारी कंपनियाँ आई हैं। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि वहीं से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का आधुनिक भारतीय इतिहास का रूपरेखा या प्रारंभिक तौर स्टार्ट होता है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो हम एक लिस्टिंग देखेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि किस तरीके से इन कंपनियों का प्रारंभिक रूप देखा गया है। तो एक आपको लिस्ट ध्यान रखनी है जिसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर कंपनियों ने अपने आप को लिस्टिंग किया था या आई हुई थी। तो सबसे पहले हम जानते हैं पुर्तगाली, ठीक है, हमारे यहाँ पुर्तगाली कंपनी आई थी। तो फर्स्ट पुर्तगाली आ जाएगा। सेकेंड नंबर पे अंग्रेज, ठीक है, ब्रिटिश कंपनियां हमारे यहाँ पर आई थी तो अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए। थर्ड नंबर पर आ जाएगा डच, फिर डेनिश, ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी आई थी तो फ्रांसीसी हो जाएगा। और लास्ट नंबर पे आ जाएगा फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश, ठीक है। तो इस क्रम में हमारे यहाँ पर कंपनियां आई हैं। अगर इन क्रम को बात करें तो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश सभी के हम अगर सन की बात करें तो पुर्तगाली आपको पता है 1498 मतलब 1491 में हमारे यहाँ पर वास्को डी गामा जो आया था वह फर्स्ट पुर्तगाली कंपनियों को लाने वाला बंदा हमें पता है। तो पुर्तगाली 1491। अंग्रेज हमारे यहाँ पर कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 की बात करते हैं हम। डच की बात करें तो 2 ही साल बढ़ा देने आपको 1602 हो जाएगा। अगर डेनिश की बात करें तो 16 और 64 इससे जुड़ा हुआ है 1664 हो जाएगा। अगर ये इस तरीके से क्रम वाइज क्रम चलता रहेगा कि ये आया, इसके बाद ये आया और इसके बाद ये आया। अगर हम बात करें ये हो गया हमारे पास, डच हो गया, डेनिश हो गया। इसके बाद अगर बात करें हम फ्रांसीसी कंपनियों की तो एक बीच में 1616 आ जाएगा इसमें डेनिश में, 64 इसमें आ जाएगा फ्रांसीसियों में और इसका आ जाएगा 1731। ये हमारे पास एक क्रम है जहाँ पर अलग अलग सन में हमारे पास कंपनियाँ आई हैं। आप इसको एक लिंक से भी ध्यान रख सकते हो। पुर्तगाली हमारे यहाँ पर अंग्रेज, उसके बाद अंग्रेज आए हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जो पुर्तगाली आए अंग्रेज को भी अपने साथ में लाए, ठीक है। पुर्तगाली आए उसके बाद अंग्रेज हमारे पास इनके पीछे पीछे आए, तो पुर्तगाली अंग्रेजों को साथ में लाए। डच की, डेनिश से आप डिश याद रख लीजिए, डेनिश डिश जैसा वर्ड है। तो डच की डेनिश मतलब डिश टेस्ट करी उन्होंने, डच की डिश टेस्ट करी। और फ्रांस का स्वीडिश, स्वीडिश मतलब आप स्वीडिश को स्वीट में चेंज कर दो, तो स्वीट मतलब मिठाई कहाँ की टेस्ट करी उन्होंने, फ्रांस की। तो आपको ऐसा क्रम याद रख लेना है कि पुर्तगाली कहाँ से, पुर्तगाली जो है अंग्रेजों को साथ में लाए, डच की डिश टेस्ट करी डेनिश हो जाएगा और फ्रांस का मिठाई मतलब स्वीडिश स्वीट यहाँ पर उन्होंने क्या किए, टेस्ट किया। तो आपको एक क्रम याद रह जाएगा कि पुर्तगाली अंग्रेज, फिर डच का डेनिश हो जाएगा और फ्रांसीसी का स्वीडिश हो जाएगा, क्योंकि क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्रम आपको ध्यान रखना है। अगर हम फर्स्ट की बात करें, स्टार्टिंग वाले की बात करें पुर्तगाली की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ढेर बनते हैं हमारे पास,
तो पुर्तगाली कंपनियों में सबसे पहले स्टार्टिंग बेस देते हैं हम पुर्तगाली में वास्को डी गामा। एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, क्योंकि ये नाम इसलिए हमने सुना है। हिस्ट्री दो ही जगह से बनती है, या तो वो बहुत अच्छा काम किया हो उसने या बहुत बुरा काम किया हो। तो वास्को डी गामा ने कुछ तो काम किया होगा, ठीक है, उनका नाम हो इसलिए हुआ है कि कुछ तो किया होगा। वास्को डी गामा भारत आया, हमने बहुत बार ढेरों बार स्कूलों में पढ़ा है वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ये अधूरा है, वास्को डी गामा ने भारत की नहीं, भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्या की थी? भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज। तो वास्को डी गामा ने एक समुद्री मार्ग खोजा था जो भारत तक, यूरोपीय देशों को भारत तक लाने वाला रास्ता प्रदान करेगा। वास्को डी गामा एक्चुअली पुर्तगाल का था, जिसे हम यूरोप में पुर्तगाल बोलते हैं। वो क्षेत्र से वास्को डी गामा निवास करता है। तो पुर्तगाल से वह भारतीय उपमहाद्वीप के लिए खोजबीन करते हुए वो निकला था। तो सबसे पहले अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के नीचे की ओर जो अंतिम छोर है, जिसे हम बोलते हैं केप ऑफ होप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, यहां पर वास्को डी गामा सबसे पहले पहुंचा। केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा। केप ऑफ गुड होप को हिंदी में कहा जाता है आशा अंतरीप, आशा अंतरीप। देखिए आशा अंतरीप मतलब केप ऑफ गुड होप, गुड होप का मतलब यही हुआ, आशावादी हुआ या आशा हुई वहां पर किसी बात की। तो ये सबसे पहले यहां पर पहुंचा। ये अफ्रीका महाद्वीप का अंतिम छोर है, ठीक है, अफ्रीका का अंतिम छोर इसे कहा जाता है। तो अफ्रीका के अंतिम छोर पे पहुंचा। यहां से वो आगे की ओर बढ़ा और कहाँ पहुंचा? भारत के दक्षिणी तट पर, जहां पर हम जानते हैं कालीकट बंदरगाह था पुराना। कालीकट कहाँ पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट का नया नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, कोंजिकोड आज कहा जाता है इसे, ठीक है, कोंजिकोड जो आज इसका नया नाम है। यहां पर वास्को डी गामा सबसे पहले पहुंचा। समय है 1498 में। तो वास्को डी गामा 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, कोंजिकोड, जो कालीकट दक्षिण भारत का एक बंदरगाह था उस समय। और यहाँ पर जमोरिन करके एक शासक था, जमोरिन करके एक शासक था, वहाँ पर उसने उससे व्यापारिक समझौता किया और व्यापारिक समझौते के तहत इनका व्यापार भारत से प्रारंभ हुआ जमोरिन के शासनकाल में, ठीक है। तो आपको ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत को लिंक कर दिया। वास्को डी गामा के बाद ही पुर्तगालियों का आगमन के बाद भारत में धीरे धीरे और कंपनियों का, जैसे कि अंग्रेजों से ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, फिर डच से, फिर डेनिश से, ऐसे क्रम बाय क्रम अलग अलग कंपनियों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आने जाने लगी। एक क्वेश्चन और आता है, भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन बनाया गया? तो लिखिए, भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मीडा फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर बनाए। फ्रांसिस्को डी अल्मीडो, फ्रांसिस्को डी अल्मीडो फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर बना भारत में। तो भारत में इसका सन भी आप ध्यान रखिए, 1505 में पुर्तगालियों ने अपना पहला गवर्नर यहाँ पर भेज दिया था। गवर्नर का मीन्स ये हुआ कि अब पुर्तगाली कंपनियाँ यहाँ पर अपने व्यापार को सुनिश्चित तरीके से चला सकती थी। तो उन्होंने अपना पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के रूप में यहाँ पर भेजा। तो जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, जिसने भारत में गवर्नर के तौर पर कामकाज स्टार्ट किया और पुर्तगालियों का यहाँ पर भारत में वर्चस्व को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने भारत में एक महत्वपूर्ण पॉलिसी, जिसे कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, क्या नाम है वो? ब्लू वाटर पॉलिसी। अगर अल्मीडा की बात करें तो ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है? ब्लू वाटर पॉलिसी
देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी स्पेशली इसलिए चलाई जा रही थी कि भारत के दक्षिण छोर में जो हिंद महासागर है वहाँ पर पुर्तगाली कंपनियां या पुर्तगाल शासक चाहते थे कि भारत के दक्षिणी छोर पर मतलब हिंद महासागर में हमारी सैन्य शक्ति मजबूत होने, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी नौसैनिक और तटीय भागों में अपनी सेनाओं को, अपनी क्षमताओं को मजबूती देने के लिए एक पॉलिसी चलाई थी जिसे कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसके लिए कौन प्रसिद्ध है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो ये प्रथम गवर्नर भी बना यहाँ पर और उसने ये इस टाइप की एक पॉलिसी भी चलाई। इसके बाद द्वितीय गवर्नर की बात करें तो अल्बुकर्क करके एक बंदा था, अल्बुकर्क, जो हमारे यहाँ पर पुर्तगालियों का सेकेंड गवर्नर बना। सेकेंड गवर्नर पर अगर देखा जाए तो पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी यही कहा जाता है, अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क ने सेकेंड तौर पर यहाँ पर भारतीय गवर्नर के तौर पर भारत में पुर्तगाली गवर्नर के तौर पर अपना पद संभाला अल्बुकर्क। तो प्रथम था फ्रांसिस्को दे अल्मेडा, सेकेंड था अल्बुकर्क। ठीक है, ओके।